आइए देखते हैं इस सवाल को, जहां पे लिखा हुआ है कि एक एक्सटर्नल फोर्स जो कि नॉन जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स नॉन जीरो है, किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे लग रहा है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आर वीसीएम एंड एसीएम, देन क्या पॉसिबल है। तो देखिए यहां पे भी कॉन्सेप्ट यूज जो है वो है एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू एसीएम डिवाइडेड, सॉरी, मास ऑफ सिस्टम टाइम्स एसीएम। ये कैपिटल एम का मतलब यहां पे मास ऑफ सिस्टम है जी। तो देखिए क्लियरली अगर हमारा फोर्स नॉन जीरो है, अगर एफ नॉन जीरो है, तो एसीएम भी नॉन जीरो हुआ, मतलब यहां पे सेंटर ऑफ मास के पास कुछ नॉन जीरो एक्सेलरेशन जरूर होगा। तो एसीएम अगर नॉन जीरो है तो भाई ये और ये तो गलत ही हो गया, क्योंकि यहां पे और यहां पे एसीएम जीरो लिखा हुआ है। अब आते हैं बी और डी में, बी और डी में। तो देखिए अगर किसी पार्टिकल का या पॉइंट का एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, तो उसकी वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी ये बिल्कुल पॉसिबल है, जैसे उसकी वेलोसिटी जीरो या नॉन जीरो दोनों ही हो सकती है। भाई उसमें कहा गया है कि एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए कि ये पार्टिकल है, ये आगे की तरफ जा रहा है v स्पीड से, और इसका आगे की तरफ एक्सेलरेशन है। ऐसे बहुत सी सिचुएशन हमने करी है, तो भाई उसकी वेलोसिटी तो हो ही सकती है। तो ये भी ठीक है, उसका जो अगर एसीएम नॉन जीरो है तो वीसीएम भी नॉन जीरो हो सकता है। अब आप ऐसे सोचिए, मान लीजिए हमने क्या किया, एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ उछाल दिया। तो जब ये पार्टिकल ऊपर पहुंचता है हाईएस्ट पॉइंट पे, तो हाईएस्ट पॉइंट पे भाई इसकी वेलोसिटी तो जीरो हो जाती है, बट एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, एक्सेलरेशन नॉन जीरो रहता है, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है जी डाउनवर्ड। इसका मतलब कि अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो ये कहना कि वेलोसिटी जीरो होगी ये सही नहीं है। मतलब हाँ, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो और वेलोसिटी उसकी जीरो हो। ठीक है, क्योंकि आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पे एक इंस्टेंट ऐसा है जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर है, एक्सेलरेशन नॉन जीरो है और वेलोसिटी जीरो है। तो एक्सेलरेशन तो पक्का नॉन जीरो है, और वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है और नॉन जीरो भी हो सकती है। वेलोसिटी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो हम कहेंगे इसके आंसर क्या क्या हुए, बी और डी हुए।